यहाँ पे जो काम हुए हैं वो गिनाए तो भी कम पड़ते हैं। तो विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पे नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर महिमा जैन के साथ। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं पाली विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे, आखिर क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, विकास कार्यों को किस दर पे नापा जा रहा है, आने वाली सरकारों से क्या कुछ मांगे हैं। फिलहाल स्थानीय मुद्दे, चुनावी मुद्दे यहाँ के क्या कह रहे हैं। सर, मैं रामदयाल गौड़, मैं पाली विधानसभा के लिए ज्ञानचंद जी पार्क साहब को विदाई के लिए पसंद करता हूं, क्योंकि गरीबों की मसीहा है और हर बच्चा, हर नागरिक इनको जानता है। और कोई भी इनके घर गया काम के लिए तो खाली हाथ नहीं लौटा है। सामाजिक कार्यक्रम समझो या दवाई के मामले में समझो, चाहे ब्याह शादी का, तो कोई गरीब किसी की शादी करवानी है उसके लिए समझो आप जननेता है। हाँ, जननेता है। क्या विकास मुद्दे हैं सर यहाँ पे, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी सब सुव्यवस्थित तरीके से है? हमारे विधायक जी को सब मालूम है, सब बिजली हो चाहे सब काम करते हैं हमारे। और गरीबों को मसीहा है, किसानों की मसीहा है, हर नॉलेज है उनको बात को। पहला चुनाव 2,500 से जीता, दूसरा चुनाव 5,500 से जीता, तीसरा चुनाव 8,500 से जीता, चौथा चुनाव 14,500 जीता और 5वां चुनाव 20,000 वोटों से जीते हैं। तो ये सब लोगों ने वोट दिए हैं, गरीब किसान सब लोकप्रिय विधायक है। और अगला टारगेट हमारा 25,000 वोटों को जिताना है, छठा चुनाव। जी। सर, बात करें विकास के मुद्दों की, तो आपके यहाँ क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना बेहद जरूरी है और पिछले 25 सालों में या कहे पिछले 5 सालों में सरकार नहीं करवा पा रही है? मैडम, ऐसा है, यहाँ पे जो काम हुए हैं वो गिनाए तो भी कम पड़ते हैं। जैसे कि कोरोना काल के अंदर इतनी महामारी फैली थी, उसमें जो हमारे एमएलए साहब ने काम किया वो किसी ने भी नहीं किया। उसके बाद में जैसे लंपी गायों के लिए, गौ माता के लिए, उनमें भी उन्होंने इतना काम किया जिसके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी, विकास कार्य तो खूब हुआ है। क्या किस विकास पैमाने पर नाप रहे हैं अपने क्षेत्र में विकास को? अगर सरकार की बात करें, सरकार ने देने में कोई कमी नहीं की है। कमी रही है हमारे यहाँ के जो नगर परिषद है या जो कार्यकारी एजेंसी होती है उसकी। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, 25 करोड़ रुपए दिए इस सड़क पे और आज वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों ने और सबने मिलके उस सड़क का आज बंटाधार कर दिया। और कोई भी कांग्रेसी नेता यहाँ बोलने वाला नहीं, कोई उसके सरकार के कोई नुमाइंदे उसका यश लेने वाला नहीं। यानी कांग्रेस यहाँ पूरी तरह से पाली में खाली है। जी, मुद्दे क्या है सर? हम मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बेसिक सुविधाएं यहाँ आपके क्षेत्र में है? बेसिक सुविधा जैसे पानी की समस्या थी हमारे यहाँ पर, वो भी मूलभूत पूरी नहीं हुई। जो राजस्थान सरकार थी जिसने एक ही टेंडर को 2 बार किया 35-35 करोड़ रुपए का, और वो आज तक कार्य पूरा नहीं कर सकी। ये विफल राजस्थान की गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पर 5 साल में यूआईटी चेयरमैन नहीं दे सकी, ये हमारे यहाँ की विफल राजस्थान गवर्नमेंट है। और यहाँ पर कई मुद्दे सड़क के मुद्दे हैं, जो सड़कों का काम रोज होता है, रोज बिगड़ती रोज बनती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता नहीं होने के कारण ये राजस्थान सरकार की विफलता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अंकुश यहाँ अधिकारियों पर नहीं लगाया, यहाँ की कंपनियों पर नहीं लगाया, इससे ये सर पिछड़ रहा है। जी, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे सर स्थानीय मुद्दे आपके क्षेत्र के क्या है, पाली को क्या जरूरत है जो सरकार काम करवाए उन मुद्दों को लेकर। देखिए, उप सभापति ललित पितमानी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो चलते ही रहते हैं। सड़कें टूटती है, बनती है, पानी की समस्या आती है, पानी की समस्या का समाधान होता है, ये सब चीजें होती रहती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े विकास कार्य हैं, वो विधायक महोदय या राज्य सरकार कराती है। और उस मामले में हमारे विधायक महोदय बिल्कुल सक्रिय हैं। उन्होंने किसी भी कार्य में वो पीछे नहीं है और हर कार्य जनता की जो भी मांग रही है उन्होंने उसको पूर्ण किया है। क्या मुद्दे हैं सर? इस बार मूल मुद्दा, इस बार जो लाइट की जो राजस्थान सरकार की कमी है और लोगों को जो एक लॉलीपॉप दे रखी है, हम लाइट आपको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, जब लाइट आ ही नहीं रही है तो ये मामला लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में है, ये बात भी लेकर हम जाएंगे। विधवा पुत्री के पैसे नहीं मिले शादी में, ये बात भी हम जनता तक पहुंचाएंगे।
खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का मामला हमारे विधायक जी ने कई बार राज्य सरकार में उठाया ये मामला, लेकिन राज्य सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो बहन विधवा है, विकलांग है, उसका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहिए, वो पात्र व्यक्ति है, लेकिन 5 साल में उसको खाद्य सुरक्षा का फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने पोर्टल वहां से बंद कर रखा है। ये बात भी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर भी हम जाएंगे। सनातन धर्म पे जो अटैक हुए हैं, जो उसके बारे में दुष्प्रचार किया जाए और उसका कांग्रेस सपोर्ट करे, ये बात भी हम जनता के बीच लेके जाएंगे। जी देखिए, और भी लोगों से हम जानेंगे, विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। आपके स्थानीय क्षेत्र में बात करें रोजगार की, तो क्या स्थानीय रोजगार है इस विधानसभा क्षेत्र में? इस विधानसभा क्षेत्र में बात करें स्थानीय रोजगार की और शिक्षा की, तो शिक्षा की तो हालात बहुत ही नाजुक है। पिछले 5 सालों से भी अगर हम बात करें तो हमारी लॉ कॉलेज का गेट अभी तक नहीं है। दोनों कॉलेज, बांगड़ कॉलेज और लॉ कॉलेज का गेट तक नहीं है। हमारे स्टूडेंट और छात्राओं को आने के लिए दूसरे कॉलेज से होकर आना पड़ता है, जबकि न तो हमारी कॉलेज की दीवार है, न हमारी कॉलेज का मुख्य द्वार है। बात करें शिक्षा की तो पाली में मुख्य गवर्नमेंट 3 कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज और दोनों बड़ी कॉलेज है, उसमें भी शिक्षक भी नहीं है। और बाकी रोज कमरों की हालात पूरी जर्जर अवस्था में है। और लॉ कॉलेज की कंडीशन इतनी खराब है कि ऊपर से सुन्ना गिरता है और प्रिंसिपल रूम चैम्बर तक एक भी कंडीशन सही नहीं है जी। और पानी की भी व्यवस्था बराबर नहीं है। सर, स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य अगर प्रॉपर तरीके से हो, चिकित्सालय प्रॉपर तरीके से हो, तो आधी परेशानियां सॉल्व हो जाती है। स्वास्थ्य के मामले में जैसे कहा जाए, जैसे राज्य सरकार के अभी जैसे हमारी वसुंधरा राजे ने भामाशाह योजना लाई थी, इसी का विस्तार करते हुए अशोक जी ने उसको बढ़ाया है। तो इसका जो वो जस लेना चाहते हैं वो इनको नहीं मिलके मुझे लगता है वसुंधरा जी को मिलना चाहिए। रही बात पाली की, तो पाली में जब ये सरकार फ्री दवाई नहीं दे रही थी, तब से एमएलए साहब दे रहे हैं। एमएलए साहब एकमात्र उम्मीद थी गरीब लोगों की, जिनके पास पैसों की वजह से महंगी दवाई खरीदने के लिए नहीं हुआ करती थी। वैसे कहो तो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज लगने के बाद पाली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा बेहतर हुई है। जी, क्या सही कह रहे हैं सर? यहाँ पे ये व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से मेडिकल की व्यवस्था एक तरह से सही है। क्यों सही है कि जो सरकार दवाई नहीं दे पाती है वो एमएलए साहब देते हैं। अगर आप सरकार ने जिस तरह से संभाग बनाया है, तो संभाग में ऐसी सुविधा कुछ नहीं दी है, उन्होंने एक लॉलीपॉप दी है। जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम इसको रिपीट सरकार बनाएंगे, और रिपीट की तो गारंटी नहीं ले, जो मोदी जी ने कह दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी हर तरह से यहाँ पर राजस्थान के अंदर गारंटी देके जा रहे हैं। और पेपर लीक के मामले में हो तो राजस्थान पेपर लीक में 1 नंबर है, अपराध के मामले में 1 नंबर, अब दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर, हर चीज में राजस्थान 1 नंबर है। क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार को काम करना नहीं आता। सरकार एक तरह से लॉलीपॉप दे रही, जिस तरह से अभी एक फोन बांट रहे हैं, तो फोन घर पे जाके फट रहे हैं। क्यों फट रहे हैं? एक तरह से लॉलीपॉप है। सर, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? बात की जाए, युवा क्या चाहता है? युवा रोजगार चाहता है, और जिस तरह से अशोक जी ने रोजगार भत्ता दिया है, लेकिन युवा रोजगार भत्ता क्यों ले रहा है? रोजगार भत्ता वो इसलिए ले रहा है ताकि वो घर पे बैठ के पढ़ाई की तैयारी करे और उस भत्ते से अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाए। लेकिन अशोक गहलोत ने बिल्कुल ही 4 घंटे उनको नौकरी के लिए जाने मजबूर कर दिया है। उनको वहां से हाजिरी लानी है, हाजिरी लाके पोर्टल पे चढ़ानी है, वो उस टेंशन के अंदर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो रोजगार नहीं चढ़ पा रहा है। तो राजस्थान की सरकार डबल इंजन सरकार चाहेगी इस बार, और पाली से ज्ञानचंद पारक विधायक बनके विधानसभा में पहुंचेंगे। क्या मुद्दे हैं सर आपके क्षेत्र के? क्या विकास कार्य अब तक हुए हैं और अब चाह रहे हैं कि इन पे भी काम होना बेहद जरूरी है? राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने पाली जिले को जो सौगातें दी हैं, उसको कोई भूल नहीं पाएगा। राजस्थान के अशोक जी गहलोत साहब ने पाली को संभाग बनाया, और जब भी हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि लॉलीपॉप है, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे संभाग बनते ही यहाँ पे संभागीय आयुक्त लग गए हैं और यहाँ हमारे आईजी बैठ गए हैं, और सारी तरफ से पूरी तरह से हमारे काम और विकास का अगर मुद्दा गिनाए तो मैं ये कहता हूँ कि देश की आजादी में जो आज दिन तक नहीं हुआ वो आज हुआ है। हमारा पाली विधानसभा क्षेत्र में रोहित क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहा था। हमारा जवाई बांध नहीं खाली होता था तो समझ लो रोहित क्षेत्र के 84 गांवों को पानी पीने का कोई स्रोत नहीं था। माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने करोड़ों रुपयों की लाइन स्वीकृत करके आज 20 किलोमीटर तक जोधपुर से रोड तक आ गई है, और मैं मानता हूं कि 2-3 महीने के अंदर वो पानी की पाइपलाइन पूरी नहीं हुई। आपको नहीं लगता देरी हुई है? हमारे जो पहले आज से 25 साल से जीतते आ रहे हैं हमारे माननीय विधायक महोदय, उनको गोली बांटने का काम नहीं है। हमारे विधायक महोदय तो विकास का काम करना है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोच रही है? क्या वो प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही है?
जी सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। तो उनके लिए कुछ ऐसे नियम होने चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि किसी की ये हिम्मत ना हो कि वो ऐसे गलत काम कर सके। हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कानून व्यवस्था कैसी है मैडम आपके क्षेत्र में? बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको पता होगा 2-3 महीने रेप केस हुआ है, तो गलत आपने मतलब खुद के बाप ने अपनी बेटी का रेप किया, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। तो मुझे लगता है कि मतलब कानून सख्त होना चाहिए। चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है। प्रदेश में 2030 मिशन सरकार की ओर से अब चलने लगा है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है 2023-24 का राजस्थान कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव है तो बात 23-24 पर होनी जरूरी है। हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के जो विकास की गति अभी 4 गुना है, उसको 10 गुना बढ़ाने के लिए प्रदेश में मिशन 2030 के तहत विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों, सरकारी कर्मचारियों, आमजन सहित पूरे प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे। वो अपने सुझाव ऑनलाइन दे सकते हैं, वीडियो बना के दे सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, या सरकारी जो कार्यालय द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें दे सकते हैं। उनके इन सुझावों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एक डॉक्यूमेंट विजन तैयार करेंगे जो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने में अहम दस्तावेज होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मगर हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जन्म से लेकर मरण तक की कई योजनाएं प्रदेशवासियों को दे रखी है, मगर इसके उलट यहाँ पर पाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नगर परिषद के सभापति के बीच में आपसी इनकी झगड़े के बीच में यहाँ की जनता पिस रही है और यहाँ हर आमजन परेशान है। क्या मुद्दे हैं सर आपके यहाँ के? हॉस्पिटल्स के हालात ठीक है? हॉस्पिटल के हालात तो लगभग अभी जब से कांग्रेस सरकार आई है काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री जी को चिरंजीवी योजना, उससे आम जन को बहुत लाभ हो रहा है। आपको पहुंचा लाभ? हाँ, हर आदमी को पहुंच रहा है। राजस्थान का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको चिरंजीवी का लाभ नहीं पहुंच रहा है। सबसे बड़ी खासियत हमारे मुख्यमंत्री जी की है, वो गरीब की सुनते हैं, गरीब की जो जनता है उनकी सुनती है। सबसे ज्यादा पाली में शहरी इंदिरा गांधी विकास जो क्रेडिट योजना है ना, वो दे दी है स्ट्रीट वेंडरों के लिए, और महिलाओं के लिए रोजगार दिया। शहरी जो मनरेगा चलता था उसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चालू की, तो इसलिए महिलाओं को भी मान सम्मान मिल रहा है। पहले वो परिवार की जो महिला थी वो आश्रित होती थी, उसके पुरुष पे आश्रित होती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो व्यवस्था कर दी है कि 180 दिन रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद अब वो प्लान ला रहे हैं कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लिए नहीं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की जगह नौकरी देते तो ज्यादा सही रहता। लेकिन नौकरी तो हो रही है, तो प्रयास कर रहे हैं ना। इतनी तो नौकरी राजस्थान सरकार दे रही है, जितनी नौकरियां नहीं उससे ज्यादा नौकरियां दी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती दी है, नर्सिंग की भर्ती दी है, और स्टेट लेवल बीएड एसटीसी कॉलेज टीचरों की भर्ती दे रही है। सर क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? विकास कार्यों की बात करें तो क्या कुछ अभी तक इस क्षेत्र में हो चुका है? यहाँ मुद्दे एक्चुअली मैडम 2 ही थे। एक तो पॉल्यूशन का मुद्दा जिसमें सरकार काफी गंभीर है, दूसरा था जवाई नहर का पानी का जो काफी समय से लंबित था, वो भी इस माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ये भी लगभग ये भी समस्या जो है खत्म हो गई। उसके अलावा आम जन को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इस सरकार में इस तीनों मुद्दों पर सरकार जो है पूरे हिंदुस्तान में ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी है, और माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में इस चुनाव में भी सरकार तुरंत रिपीट होगी, ऐसा हमारा मानना है। क्या कहना चाहेंगे सर, मुद्दे क्या हैं, किस पर चर्चा करनी चाहिए? अब चुनाव है, पार्टियों से क्या उम्मीदें लगा के रखी है आम जनता ने? सरकार अच्छा काम कर रही है, वैसे तो आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करेगी। जी, उम्मीद है आपको पूरी? आपकी पूरी उम्मीद है कांग्रेस सरकार पर खरा उतरेगी। खरा उतरेगी। अब तक उतरी है? अब तक उतरी है पूरा। क्या विकास कार्य हुए हैं? सारे हुए हैं, जो मेगा हाईवे थे, स्टेट हाईवे सारे कंप्लीट हुए हैं, तीनों साइड के पाली के, सरदार समूह से लेके वो इधर जाडन के इधर मंडिया वाला सारे काम हो रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र के विकास कार्यों के ऊपर? हमारे एक तो पाली जिले में विश्वविद्यालय नहीं है, जो बच्चों के लिए बाहर जाना पड़ता है। पाली में विश्वविद्यालय खुले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और एक जवे बांध का पुनर्भरण वो नहीं हुआ अभी तक काम, वो भी होना चाहिए। और सारी जो वर्तमान सरकार द्वारा जो योजनाएं 11 योजनाएं दी है सभी को, जो विद्युत के लिए 100 यूनिट के लिए, पेंशन के लिए, विधवा विकलांग सबके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसलिए जनता मुख्यमंत्री से और भी उम्मीदें कर रखी है। जी देखिए, प्रदेश में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जो विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों को घेरेगा। लेकिन सर, महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे प्रदेश में, कितनी गारंटी आपके घर पहुंची है? 10 गारंटी की बात की थी, एक भी गारंटी नहीं है हमारे पास। तो जी क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखिए, अगर मंत्री जी फ्री देने से अच्छा है किसी को रोजगार दे दे। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना। जब रोजगार मिलेगा ना तो हम पंगु ना होंगे। फ्री दे के आप किसी न किसी को पंगु बना रहे हो, ठीक है ना।
विकास के नाम पे जो आप बोल रहे हो ना, उससे अच्छा है आप किसी को रोजगार दे दो। फ्री देने से आप आखिर किसका दे रहे हो? हमारा ही पैसा हमें दे रहे हो ना, तो आखिर हम क्या प्रोग्रेस करेंगे? इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए। जी क्या प्रदेश में महंगाई राहत कैंप से महंगाई में राहत मिली? अशोक गहलोत जी उस छात्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अंत में जाकर खाली कॉपी के अंदर 200 का नोट छोड़ के आ जाए और अपेक्षा करता है कि परीक्षा मुझे पास कर देगा क्योंकि मैंने 200 रुपए दिए। ये हालात है उनके। पूरे 5 साल कोई कार्य नहीं हुआ है। जब कोविड था, जनता करा रही थी, उस समय उनके मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों के साथ होटलों में वहां पर रेसिपी सीख रहे थे और अखबारों में खबरें छपी थी। जब प्रदेश की जनता करा रही थी, सांप्रदायिकता की आग में जूझ रही थी, तब राजस्थान की पुलिस चुपचाप बैठी थी और राजस्थान के गृह मंत्री घरों में बैठे थे कि मुझे कोविड है, क्वारंटाइन हो रखे थे। इन हालातों के बीच में राजस्थान की जनता जब देख रही है कि 30,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है, 8,000 से अधिक हत्याएं इस राजस्थान में हो चुकी है, उस समय क्या अशोक गहलोत जी सोचते हैं कि मेरी सरकार रिपीट होगी? तो जनता अंधी नहीं है, जनता जानती है और जवाब देगी। और आने वाले समय में आगामी चुनाव में अशोक गहलोत की सरकार औंधे मुंह गिरेगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। जी देखिए, और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रदेश में महंगाई बड़ा मुद्दा इस वक्त है। महंगाई को लेकर आम जनता की क्या राय है? महंगाई तो अशोक जी की मेहरबानी से बड़ी है। पेट्रोल के भाव लो, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा वेट है पेट्रोल के अंदर राजस्थान के अंदर है। और जब पेट्रोल डीजल के भाव ज्यादा होंगे तो वो कुदरती है कि आम चीजों के ऊपर भी भाव ज्यादा ही आएंगे। जी, फसल कर्ज माफी की भी बात की थी सरकार ने, हुई है? कर्ज माफी सिर्फ ये चौंचला है, कुणी का गुड़ लगा दो, न तो वो खा सकता है न उसको हटा सकता है। तो क्या चाह रहे हैं अब? वापस सरकार अगर आती है तो कर्ज माफी हो? वापस भाजपा की सरकार आएगी, कर्ज माफी भी होगी, विकास के कार्य भी होंगे। जी सरकार के पास बताने को काम नहीं है, सिर्फ रेवड़िया बांट रही है। रेवड़िया बांट के ये सोच रही है कि जनता भ्रमित हो जाएगी। तो आपने वीडियो देखे होंगे कि जनता ले रही है, फिर भी कह रही है कि वोट मोदी जी को देंगे। तो जनता समझदार है, केवल रेवड़िया बांटने से वोट अगर मिलता तो हर धनी व्यक्ति एमएलए एमपी होता। तो क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा अगर देखा जाए तो सही मायने में, जैसे मेरे भाई ने बताया था एक बार, कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और बिजली भी ये सरकार नहीं पहुंचा पाई लोगों तक। परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन, 100 में से 100% परिवर्तन होगा। जी सर, क्या चाह रहे हैं आप? जो ये दावा कर रहे हैं ना, ये सरकार के ये विकास हुआ है, विकास के दावे यहाँ सामने ये कैंप लगा हुआ है, 10:30 बजे है। खाली इन टेंट वालों का और इनके पोस्टर वालों का विकास हुआ है। और विकास की बात होती, ये होनार नेता वो खड़े हैं यहाँ कांग्रेस के, इनमें से कोई एक यूआईटी का चेयरमैन होता। इन्होंने 4.5 साल तक गोलियां बांटी और अंत में ये कह रहे हैं कि विकास 6 महीने में दे देंगे। ये नहीं दे सकते। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है और खाली टेंट और टेंट वालों के लिए ये सरकार बनी हुई है। सामने आप देख सकते हैं इसका नजारा। और 10:30 बजे तक कोई कर्मचारी नहीं, कोई यहाँ 10 दिन से एक भी आदमी नहीं बैठा यहाँ पर। जी देखिए, हम जानेंगे। सर कह रहे हैं विकास पोस्टर्स में हुआ है, मानते हैं आप? ये बात बिल्कुल सही है कि जो विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पे नहीं हुए। और ये बात जनता भली भांति जानती है। आपने खुद ने सुना होगा मीडिया में, बरौट के विधायक जी कह रहे हैं कि हम पागल कुत्तों की तरह दर दर घूम रहे हैं, अधिकारी कोई हमारी सुन नहीं रहे, सरकार हमारी सुन नहीं रही। स्थानीय विधायक जी कह रहे हैं, दिव्या मदियानी जी स्वयं कह रही है, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पे मंच पे नहीं जा रही है। कांग्रेस अपने आप को बिल्कुल अलग समझ रही है, कांग्रेस के विधायक समझ चुके हैं सरकार वापस नहीं आनी है, विकास नहीं हुआ। मंत्री धरने पे बैठे हैं, चांदना जी वो स्वयं कह रहे मेरे लाइट का काम नहीं हो रहा है। हमें कहने की जरूरत नहीं जनता को, सरकार के जो मंत्री है मुख्यमंत्री जी काफी नजदीक है, वो स्वयं कह रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी बहुत नजदीक है, शांतिलाल जी धारीवाल, सदन में बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ कुकर्म के केस ज्यादा हुए, चूंकि हमारे राजस्थान में मर्द ज्यादा रहते हैं। ऐसे आदमी को कांग्रेस लेके बैठी है, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और निकालना चाहिए। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कुकर्म के केस ज्यादा हुए हैं। मैडम, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहती हैं आपके क्षेत्र में? और महिलाओं के लिए बात की जाए तो महिला सुरक्षा इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, मैं कांग्रेस सरकार को समर्थन करती हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बहुत काम किया है और आम जन को बहुत ही उन्होंने लाभ दिया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, चाहे महिला हो, हर किसी को उन्होंने रोजगार भी दिया है। और आज मतलब इतनी सुविधाएं और इतनी उन्होंने निकाले हैं कि योजनाओं की हर इंसान को उससे लाभ मिल रहा है। ये जो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले कि भाई काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, कांग्रेस का आप खुद अपना देख लो ना, 2 साल में 3 साल में आप आपस में ही लड़े और आपके वजह से ही
पाली में आज कुछ भी विकास नहीं हो पाया। सर 3 साल 4 साल से तो आज मैं खुद देख रही हूँ, मैं नगर परिषद की पार्षद हूँ, आज नगर परिषद की मेंबर हूँ। उसके नाते ये बोल रहे कि मतलब ये कांग्रेस वालों ने सिर्फ वादे किए, कांग्रेस वालों ने वादे नहीं किए हैं। कांग्रेस वालों ने पूरे जो वादे किए वो सारे काम करे उन्होंने। और ये प्रदेश में क्राइम आपको मुद्दा नहीं लगता है? आंकड़े तो दिखाई दे रहे हैं बड़े हुए, आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। कैसा नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। बजट एक तरफ सरकार राहत प्रदान देने के लिए देती है, दूसरी ओर गृहिणी का बजट बिगड़ रहा है, थाली महंगी हो रही है। ऐसा नहीं है कि थाली महंगी हो रही है, उसके लिए उन्होंने ग्रामीणों के लिए कि भी ये इंदिरा गांधी रसोई योजना है, उसके लिए 8 रुपए में खाना मिल रहा है। आज वो भी बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हर इंसान के लिए आज पैसा देके खाना खाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए आज 8 रुपए में सब कुछ उसको जितना खाना चाहिए और जो वैरायटी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का उसको खाना मिल रहा है। क्या मुद्दे हैं सर आपके क्षेत्र के? हमारे शिक्षा और रोजगार के मुद्दे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार ने बखूबी कार्य किया है। युवाओं के लिए अच्छे रोजगार के सेक्टर प्रदान किए हैं, किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। अपना पिछली सरकार का जो किसानों ने कर्ज माफी का अच्छा काम किया है और युवा खुश है, बिल्कुल हुई है। जी जी सर से जानना चाहेंगे, सर बात की जाए बुजुर्गों के लिए तो सरकार से बुजुर्ग अब क्या मांग कर रहे हैं और कितना काम सरकार आप लोगों के लिए करती है? सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। ये मैडम ये हमारे यहाँ नगर परिषद के अंदर ये देख लो 2 साल हो गया है मेरा पट्टा बनने के लिए दिया हुआ है इस नगर परिषद के अंदर और आज तक नहीं बना हुआ है। क्या कमी आ रही है? दे नहीं रहे, 50 चक्कर हमारे से कटवाए हैं और अभी मेरा पट्टा दिया नहीं है और सबसे पहले दिया हुआ है 2 साल हो गया। ये रसीद देख लो आप। जी जी जी। तो इसका ही निवारण होना चाहिए। कोई कर्मचारी गवर्नमेंट का काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस तरह से आप देख सकते हैं सरकार कह रही के वादे करे, तो आप इसके अंदर टाउन हॉल बना हुआ था, इतना अच्छा टाउन हॉल बना हुआ था जो आग की लपेट में है। और आप देख रहे हैं सरकार कह रही है हमने टाउन हॉल बनाया, वह टाउन हॉल पाली के लिए खत्म हो गया है। जहाँ पर सुविधा मिलती थी वो टाउन हॉल बंद है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं 8 रुपए में थाली मिलती थी और जो अधिकारी जाते हैं उस समय वो थाली अच्छी दिखती है, वो थाली आज एक तरह से गरीबों की थाली भी नहीं दिख रही है। जी भाजपा का गढ़ है सर ये सीट? बिल्कुल भाजपा का गढ़ है और सुपड़ा साफ करेंगे वापस पाली जिले में कांग्रेस का और 25 से 30 वोट जाएंगे। और 25 जिस विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात कर रहे हैं, उस विकास पे आपको बता दूं पाली का किसानों का नाम लेना 25 साल में ये गड्ढे रोडों, आप मेडिकल कॉलेज लो, ये पाली शहर में विकास ज्ञानचंद पार्क मेडिकल आप हॉस्पिटल में जाएं, प्रस्तुता से लेकर सारे वार्ड ये ज्ञानचंद पार्क, यहाँ की लॉ कॉलेज मिस्टर ज्ञानचंद पार्क, यहाँ की महिला कॉलेज मिस्टर ज्ञानचंद पार्क, यहाँ का नया ट्रांसपोर्ट नगर मिस्टर ज्ञानचंद पार्क। किसानों के नाम पे इन्होंने ऋण के बारे में धोखा करके आए हैं। कई किसानों के ऋण माफी नहीं हुई है, आज ये किसान दुखी है, उन खेतों में हाथ छुपा रहे हैं। अभी पार्षद महोदय बोल रहे थे कि इनको पूछो आप किसान की बेटी हो, आप इनसे सवाल कीजिए, किसान की बेटी है, इनसे सवाल कीजिए आप किसान का क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो समय गया कि रिपीट सरकार होगी, रिपीट सरकार कांग्रेस की होगी। वो इसलिए होगी कि परिवर्तन यात्राएं बीजेपी की फैल हुई है और राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ नंबर 1, नंबर 2 राजस्थान कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू के बाद में रिटायर्ड कर्मचारियों को RGHS का लाभ दिया गया और ये सरकार कांग्रेस की वापस रिपीट होगी। ये बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के चेयरमैन एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सर को नरक में भेज दिया गया है। ये जो अपन जितना भी कार्य करवाए, विकास के खूब सारे कार्य करवाए, जिसमें अगर अपन नया बस स्टैंड देखें, चाहे ट्रीटमेंट प्लांट देखें, चाहे यहाँ पर पाली के अंदर सीसी सड़कों की जो सौगात भी दी थी, जो परिचय करवाया वो मिस्टर ज्ञानचंद जी पारख ने करवाया। उसको सिर्फ मेंटेन करना था, वो तक आप मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई जो भी है 25 सालों से, पिछले 25 सालों से इनके विधायक साहब बैठे हैं, ठीक है, इनको पहले पूछो मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? सबसे पहले मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? जब ये नहीं थे ना, उसके अलावा एक भी आप पाली की एक भी सड़क देख लो जिस सड़क के अंदर 100 मीटर तक जाने लायक सड़क नहीं बची है, 100 मीटर तक। राजस्थान की भ्रष्ट सरकार राजस्थान की शिक्षा की बात करती है। शिक्षा में युवाओं के पेपर के मामले में सरकार ने पेपर तो घर जाके बांटे,
10 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, नौकरी ले जाओ। ये है राजस्थान की कांग्रेस सरकार। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को पता था कि ये प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, इसीलिए उन्होंने इस बार सत्र से चुनाव भी कैंसिल कर दिए। राजस्थान को पूरी तरह से पता है कि यह प्रदेश युवाओं का है और युवा परिवर्तन लाकर मानेंगे। परिवर्तन होगा इस बार कांग्रेस